गुड मॉर्निंग क्लास 4। चलिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू। सभी बच्चे से ओपन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम टेक्स्ट देखेंगे। अपने चैप्टर हमने कितने कवर कर लिए। देखिए हमने आपको 1 to 4 आपका PA1 में करा दिया था। देखिए 1 to 4 हमने PA1 सिलेबस में आपके चैप्टर कंप्लीट कराए थे। फिर हमने आपके हाफ ईयरली में आपके 5 to 8 चैप्टर कंप्लीट कराए थे, जो हमारे पार्ट 8 तक कंप्लीट हो गए थे। अब हम आपको कराएंगे PA2 में 9 to 11। ठीक है, तो पार्ट 8 तक हमारा हाफ ईयरली कंप्लीट हो गया है, तो इसके हमारा 9 चैप्टर से पार्ट 9 में हम आपको कराएंगे। ठीक है, बेवकूफ़ कौन, तो ये हम आपको आज कराएंगे। PA2 में सभी बच्चे यहाँ पर निशान कर लेंगे, यानी टिक लगा लेंगे कि PA2 में हम आपको 9, 10, 11 3 चैप्टर कराएंगे। तो ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा बेवकूफ़ कौन, तो ये आज हम आपको पार्ट 9 में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पार्ट 8 तक हाफ ईयरली में हो चुका है। ठीक है, 37 पेज नंबर है, पार्ट 9 है बेवकूफ़ कौन। सभी बच्चे इसे ओपन कर लीजिए। देखिए हमारा पार्ट 8 तक हमारा क्या हो गया था, हाफ ईयरली कंप्लीट हुआ था। अब हमारा है 9 चैप्टर बेवकूफ़ कौन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ PA2 स्टार्ट। ठीक है, और ये हमारा है पार्ट 9। ठीक है, 9 चैप्टर बेवकूफ़ कौन, हु इज़ अ फूल। ठीक है, बेवकूफ़ को हम बोलते हैं इंग्लिश में फूल। देखिए मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे चैप्टर को। 4 आदमी थे, उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। किसके बारे में बात हो रही, 4 आदमियों के बारे में, जिसमें क्या थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। उनमें से 3 पढ़े लिखे थे। जो 3 थे वो पढ़े लिखे थे लेकिन थे बेवकूफ़। क्या थे, उनमें से 3 जो लोग थे, 3 आदमी जो थे वो क्या थे, पढ़े लिखे थे लेकिन क्या थे, बेवकूफ़ थे। चौथा आदमी पढ़ा लिखा ना था लेकिन था बड़ा अक्लमंद। चौथा जो आदमी था वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन अक्लमंद था। ठीक है, एक दिन चारों साथी सफ़र के लिए निकले। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक मुर्दा शेर की हड्डियाँ मिली। जब वो क्या कर रहे थे, चारों साथी सफ़र के लिए निकले तो उन्हें क्या हुआ, जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक मुर्दा शेर की हड्डियाँ मिली। हड्डियों को देखकर पहले साथी ने कहा, मैं इन हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। पहला जो साथी था उन्होंने क्या कहा कि मैं इस हड्डियों को, उनकी हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। दूसरा बोला, मैं इन हड्डियों पर गोश्त, खून और खाल तैयार कर सकता हूँ। दूसरा क्या बोला, मैं इन हड्डियों पर गोश्त, खून और खाल तैयार कर सकता हूँ। तब तीसरा कहने लगा, मैं शेर में जान डाल सकता हूँ। वो क्या बोला, मैं शेर में जान डाल सकता हूँ। ठीक है, चौथा साथी जो कि अनपढ़ था, उसने उन तीनों को टोका और कहा, अरे नादानो, ये शेर है, इसमें जान डालोगे तो ये हम सबको खा जाएगा। चौथा साथी क्या बोला, अगर तुम, ये शेर है, अगर तुम इसमें जान डालोगे तो क्या ये ज़िंदा होगा, तुम्हें खाएगा नहीं। लेकिन इन तीनों ने उसकी बात की परवाह नहीं की। क्या करा, जब उसने इस बात, चौथे आदमी ने उनसे कहा, तो उन तीनों ने उसकी बात पर गौर नहीं किया और वो अपने इल्म का कमाल दिखाने लगे। वो क्या करने लगे, अपने इल्म का कमाल दिखाने लगे। ये देखकर वो अनपढ़ साथी उनसे बोला, वो देख क्या बोलता है, ये देखकर क्या बोलता है, ज़रा ठहरो, मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। उसने क्या बोला, चौथे आदमी ने, ज़रा रुको, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। उसके पेड़ पर चढ़ जाने के बाद इन तीनों ने अपने इल्म का कमाल दिखाना शुरू कर दिया। जब वो पेड़ पर चढ़ गया तो तीनों ने क्या करा, अपना जो कमाल था इल्म का वो दिखाने लगे। एक ने हड्डियाँ जोड़ी, एक ने गोश्त, और क्या करा, गोश्त और उस पर खून की तैयार कर सकता था, उसने करा। तब तीसरे ने क्या करा, उसमें जान डाली। तो क्या करा, दिखाना शुरू, और शेर में देखते ही देखते जान डाल दी। ठीक है, देखते ही देखते क्या हुआ, उसमें जान आ गई। जो ही वो शेर जिंदा हुआ, दहाड़ मारकर उन बेवकूफ़ पर चिपट पड़ा। जब वो जिंदा हो गया शेर, तो क्या करा, उसने उन तीनों पर चपट पड़ा और उन तीनों को खा गया। चौथा साथी जो पढ़ा लिखा ना था मगर अक्लमंद था। जो चौथा साथी था जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, वो क्या था, पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन क्या था, अक्लमंद था। वो शेर के जाने के बाद पेड़ से उतरा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया।
अब जिसमें पता चला बेवकूफ़ कौन है, वो तीनों बेवकूफ़ थे। ठीक है, जो अनपढ़ आदमी था वो अक्लमंद था। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि इन तीनों में अक्लमंद कौन निकला? वही चौथा साथी जो अनपढ़ था। ठीक है, क्योंकि उसने अक्लमंदी का काम किया और बाकी तीनों ने बेवकूफ़ी का। ठीक है, अब हमारा यहाँ होता है चैप्टर कंप्लीट। अल्फाज मायने हैं यहाँ पर, सभी बच्चों को यहाँ रीड करने हैं इस अल्फाज मायने को। और है हमारा मुश्क है एक्सरसाइज। तो ये हमारा पार्ट 9 चल रहा है अब भी। एक्सरसाइज है, हम आपको कराएंगे। देखिए, दर्ज जवाबात में इंतखाब करके आपको सही पर राइट का निशान लगाना है। जो सही है इन तीनों में ऑप्शन, उस पर हमें राइट करना है। फर्स्ट है, एक साथी जो पढ़ा लिखा ना था वो था बेवकूफ़, होशियार, अक्लमंद। कौन था वो जो चौथा साथी जो पढ़ा लिखा नहीं था? वो था अक्लमंद। शेर खा गया जाहिल आदमी को, गीदड़ को, पढ़े लिखे दोस्तों को। पढ़े लिखे दोस्तों को। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पे राइट करिए। अब हमारा है थर्ड, पढ़े लिखे दोस्तों ने मरे हुए शेर के साथ किया उसमें जान डालने की कोशिश, उसे खा लिया, उसे फेंक दिया। क्या करी? उसमें जान डालने की कोशिश की। पढ़े लिखे दोस्तों ने यही तो करा था, उसमें जान डालने की कोशिश की थी। 4 है, चारों दोस्तों में पढ़े लिखे और आलिम थे 1 2 3। चारों दोस्तों में पढ़े लिखे और आलिम थे 3। अब फर्स्ट आता है हमारा, दर्ज झैल जुमलों में खाली जगह भरी। अब हमें इसमें क्या करना है? आपको खाली जगह भरनी है। तो फर्स्ट है, उनमें गहरी दोस्ती थी। क्या थी? गहरी दोस्ती थी। जो मैंने लिख रखा है, तो आप सब बच्चे लिखेंगे उनमें गहरी दोस्ती थी। सेकंड है, मैं डैश में जान डाल सकता हूँ। वो किस में जान डाल रहे थे? शेर में जान डाल रहे थे। ठीक है, तो शेर लिखेंगे सभी बच्चे यहाँ पर। थर्ड है, ज़रा ठहरो, मुझे डैश पर चढ़ जाने दो। वो कहाँ चढ़ा था? पेड़ पर। 4 है, वो शेर के जाने के बाद डैश से उतर आया। कहाँ से उतर कर आया था? वो पेड़ से। तो ठीक है, तो देखिए मैंने इस तरीके से लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको फर्स्ट दोस्ती, शेर, पेड़, पेड़। ठीक है, अब हमारे हैं नीचे राइट रॉन्ग। दर्ज झैल सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने आपको रॉन्ग का निशान लगाना है। जो सही है उसके सामने राइट और जो गलत है उसके सामने रॉन्ग का निशान लगाना है। तो फर्स्ट है हमारा, चारों दोस्तों में गहरी दुश्मनी थी, रॉन्ग, दोस्ती थी। तो इसमें हम आपको फर्स्ट ऑप्शन पर रॉन्ग करना है। सेकंड है, चारों दोस्तों को मुर्दा शेर की हड्डियां मिली, राइट करिए सेकंड ऑप्शन पर। थर्ड है, उनमें से अनपढ़ साथी पेड़ पर चढ़ गया, राइट। ठीक है, चारों साथियों को शेर खा गया, रॉन्ग। 3 को खाया था क्योंकि एक पेड़ पर चढ़ गया था। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट में आपको रॉन्ग लिखना है, सेकंड में राइट, थर्ड में राइट, फोर्थ में रॉन्ग। अब है दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। यह हम आपको कॉपी पर कराएंगे। फर्स्ट है, जब सवाल जवाब मैं आपको बाद में कराऊंगी, जब तक मैं आपको एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करा देती हूँ। ठीक है, नीचे आपको ग्रामर स्टडी दी है, तो हम आपको ग्रामर स्टडी नहीं करा रहे हैं आपके इस चैप्टर में। ठीक है, पार्ट 9 में हम आपको सिर्फ आपके चैप्टर की एक्सरसाइज करा रहे हैं। देखिए आपको ये एक्सरसाइज है, जिस सही जवाब पर आपको राइट करना था। ठीक है, ये कर आपको बुक पर ही रखना है। थर्ड ऑप्शन पर राइट करना है अक्लमंद। यहाँ पर भी आपको पढ़े लिखे दोस्तों को थर्ड ऑप्शन पर राइट करना है। इसमें जान डालने की कोशिश की, फर्स्ट ऑप्शन पर राइट करना है। 3 पर राइट करना है। ठीक है, अब आपकी खाली जगह है यहाँ पर, यहाँ खाली जगह आपको बुक पर ही रखनी है। तो इस पर भी मैं बुक लिख देती हूँ। और दर्ज झैल कॉल, सही कॉल के सामने आपको राइट करना था और गलत कॉल के सामने आपको रॉन्ग। तो आपको यही भी आपको बुक पर रखने हैं। अब आपके रह गए हैं सवाल जवाब। ठीक है, तो सवाल जब हम आपको कॉपी पर कराएंगे, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी ओपन करिए उर्दू की। ये आपकी उर्दू की कॉपी है। देखिए, उर्दू का काम हमेशा हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। हमारा लास्ट हो गया था यहाँ पर सब पार्ट 8 पर, ओलंपिक गेम्स पर हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हुआ था। अब हमारा PA2 स्टार्ट हुआ है, तो सभी बच्चे नोट करेंगे PA2 स्टार्ट, डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी। पार्ट 9 लिखेंगे, सबक नंबर 9 है हमारा, बेवकूफ़ कौन। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखेंगे बेवकूफ़ कौन। फिर हेडिंग है हमारी दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। देखिए ये लिखी हुई, तो हम यहाँ कॉपी पर इसे लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट सवाल है हमारा,
जब चार दोस्त जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें क्या मिला। ठीक है, तो पहला हमारा सवाल है जब चार दोस्त जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें क्या मिला था। देखिए हम अपना चैप्टर खोलते हैं। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक मुर्दा शेर की हड्डियां मिली। तो ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक मुर्दा शेर की हड्डियां मिली। ये आपका है फर्स्ट आंसर। तो ठीक है, तो सभी बच्चे इस पर 1 बना लेंगे। तो ये आपका पेज नंबर है 37 पर। ठीक है, पेज नंबर 37 पर जहाँ आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहाँ आपको यहाँ से यहाँ तक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पेज नंबर, मैं यहाँ लिख देती हूँ पेज नंबर 37 से आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, अब हम अपना दूसरा सवाल देखते हैं। सेकंड है, चौथा साथी जो अनपढ़ था क्या बोला। जो चौथा साथी था उनका जो अनपढ़ था वो क्या बोला था, ये भी हम आपकी बुक से चैप्टर से बताते हैं। चौथा साथी जो कि अनपढ़ था उसने कहा इन तीनों को टोका और कहा उसने उन तीनों को टोका और कहा, अरे नादानो ये शेर है, इसमें जान डालोगे तो ये तुम सबको खा जाएगा। ठीक है, उसने उन तीनों से कहा, यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक। सेकंड आंसर है आपका, उसने उन तीनों को टोका और कहा, अरे नादानो ये शेर है, उसमें जान डालोगे तो ये हम सबको खा जाएगा। यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ये भी आपको पेज नंबर 37 से ही लिखना है। तो यहाँ पर आपको जवाब लिखकर बुक से लिखना है पेज नंबर 37 से आंसर। ठीक है, अब आपका तीसरा सवाल है, जब शेर जिंदा हो गया तो उसने क्या किया। तो हम अपना देखिए अपना सवाल बता रहा है, जब शेर जिंदा हो गया तो उसने क्या किया था। तो हम जवाब यहाँ लिखते हैं और लिखते हैं, देखिए शेर जिंदा हुआ, दहाड़ मारकर उन बेवकूफ़ पर झपट पड़ा और इन तीनों को खा गया। शेर जिंदा हुआ, दहाड़ मारकर उन बेवकूफ़ पर झपट पड़ा और उन तीनों को खा गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, थर्ड आंसर है। तो हम यहाँ लिख देंगे जब शेर जिंदा हुआ। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर शेर से पहले आपको सिर्फ जब लिखना है। जब शेर जिंदा हुआ, दहाड़ मारकर उन बेवकूफ़ पर झपट पड़ा और इन तीनों को खा गया। ये आपका आंसर है थर्ड। ठीक है, जब शेर जिंदा हुआ, दहाड़ मारकर उन बेवकूफ़ पर झपटा और उन तीनों को खा गया। ये आपका पेज नंबर 37 पर ही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पेज नंबर शो कर देती हूँ, पेज नंबर 37। अब आपका फोर्थ सवाल है, बताइए चारों में अक्लमंद कौन निकला। ठीक है, तो हम देखेंगे अपने बुक में। तो इसमें पूछा गया है, आप जानते हैं कि इन तीनों में अक्लमंद कौन निकला। तो वही चौथा साथी जो अनपढ़ था, क्योंकि उसने उस अक्लमंदी का काम किया और बाकी तीनों ने बेवकूफ़ी का। चौथा साथी जो अनपढ़ था। ठीक है, तो लिखेंगे चारों में अक्लमंद चौथा साथी निकला। ठीक है, बताइए चारों में अक्लमंद कौन निकला। तो हम लिखेंगे चारों में अक्लमंद चौथा साथी चौथा साथी जो अनपढ़ था, जो अनपढ़ चारों में अक्लमंद चौथा साथी जो अनपढ़ था। ठीक है, आपको यही लिखना है। बताइए चारों में अक्लमंद कौन निकला। चारों में अक्लमंद चौथा साथी जो अनपढ़ था।
ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है, चौथा सवाल कंप्लीट होता है। अगर आप चाहें तो ये वाला भी लिख सकते हैं, चौथा साथी जो अनपढ़ था क्योंकि उसने अक्लमंदी का काम किया और बाकी तीनों ने बेवकूफ़ी का। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ पेज नंबर 38। ठीक है, अगर आप चाहें दोनों में आपको चॉइस है, आपको ये लिखना है कि चारों में अक्लमंद चौथा साथी अनपढ़, चारों में अक्लमंद चौथा साथी जो अनपढ़ था वो निकला था। अगर आप चाहें तो पेज नंबर 38 से भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दोनों में से कोई भी चॉइस है आप कर सकते हैं। यहाँ आपका क्या होता है, सवाल जवाब यहाँ आपके कंप्लीट होते हैं। वही आपको सेम करना है, डेट शो करनी है। पार्ट 9 सबक नंबर 9 बेवकूफ़ कौन, दर्जन सवालात के जवाबात लिखने हैं। सवाल है जब 4 दोस्त जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें क्या मिला, तो यह आंसर आपको पेज नंबर 37 से लिखना है। सेकंड, चौथा साथी जो अनपढ़ था क्या बोला, पेज नंबर 30 से, पेज नंबर 37 से आपको ये लिखना है। तीसरा सवाल है जब शेर जिंदा हो गया तो उसने क्या किया, तो ये आपको पेज नंबर 37 से लिखना है। और आपको फिर चौथा सवाल बताइए चारों में अक्लमंद कौन निकला, ये भी आपको पेज नंबर 38 से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ आपके क्या होता है, पार्ट 9 के सवाल जवाब कंप्लीट होते हैं। और यहाँ हमने जो भी एक्सरसाइज आपको कराई है सभी बच्चों को बुक पर ही करनी है और बाकी सवाल जवाब आपको कॉपी पर करने हैं। ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है, पार्ट 9 का वर्क कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारी नज़म, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। ठीक है, तो जब तक सभी बच्चे अपना पार्ट 9 का वर्क कंप्लीट करें। ठीक है, थैंक यू।